मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमेन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम आद्युदात्त सूत्र पर विचार कर रहे थे। हमने कर्तव्यम की सिद्धि कर दी थी, स्वर सिद्धि भी और शब्द सिद्धि भी, और तैत्तिरीयम की स्वर सिद्धि कर दी थी। तित्तिरणा प्रोक्तम पुस्तकम या प्रोक्त ग्रंथ तैत्तरीय या तैत्तरीयम पुस्तकम का विशेषण होगा तैत्तरीय। तो तित्तिरी शब्द है, इसकी जो है तित्तिरी की प्रातिपदिक संज्ञा है अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से फिश अंतोदात्त, ये फिट सूत्र का पहला सूत्र है। ये स्वर का फिट नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो है फिश माने फिट का ही फिश है, फिश अंतोदात्त। तो फिट कहते हैं प्रातिपदिक, पूर्व आचार्यों की संज्ञा है। मतलब पाणिनि आचार्य से पहले, महर्षि पाणिनि जी से पहले जो आचार्य हुए हैं प्रातिपदिक को फिट किया करते थे, फिट कहा करते थे। तो इसलिए फिशंतोदात्त माने प्रातिपदिक का अंत उदात्त होता है, प्रातिपदिक का अंतिम जो है उदात्त होता है। तो ये तित्तिरी जो है रेफोत्तरवर्ती जो इकार है यह उदात्त हुआ। अब इसके पश्चात फिर जो है तित्तिरी का ई जो है उदात्त हो गया है, और जो तित्तिरणा प्रोक्तम है तो तित्तिरी टा, और जो क्षण हुआ है तित्तिरी वर्ततो खंडिको खा क्षण से जो है क्षण जो प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर क्षण को ईय हो गया है। तो तित्तिरी ईय, तो आदेश स्थानीय भवती, स्थानीय सुनल विधो आदेश स्थानीयवत होता है। तो क्षण जो प्रत्यय है और उसके स्थान पर जो आदेश हुआ ईय, ये भी प्रत्ययवत हो गया, प्रत्यय के समान हो गया। तो क्षण जो है आद्युदात्त, उसके प्रत्यय का आदि जो उदात्त होता है, तो क्षण के स्थान पर ईय हुआ, तो वो ईय जो है उसका आदि उदात्त हो गया है। तो यहाँ पर दीर्घ जो ईकार है, दीर्घ ईकार जो है ईय का जो ईकार है यह उदात्त हो गया। तो पहले जो है फिशंतोदात्त से जो है तित्तिरी की ऋकार रेफोत्तरवर्ती जो इकार जो है इसकी जो है उदात्त संज्ञा थी, माने उसके स्थान पर उदात्त आदेश हुआ था। फिशंतोदात्त से कि अंत उदात्त है तो अंतिम उदात्त आदेश होता है। तो अब जो है सती शिष्ट स्वरो बलियान, जो शिष्ट स्वर है वह बलवान होता है। वो सती माने होने पर, सती माने होने पर, क्या होने पर, जो स्वर होने पर बचा हुआ स्वर शिष्ट स्वर बलवान होता है। तो ये आद्युदात्त से जो है जो ई का उदात्त, ई को उदात्त हो गया है। तो तित्तिरी ईय में ई उदात्त है। अब इसके पश्चात जो है अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो अनुदात्त हो गया तो तकारोत्तरवर्ती इकार भी अनुदात्त है। तीती जो है री जो है ये भी रेफोत्तरवर्ती इकार भी अनुदात्त है।
और ईय का जो अ है वो भी अनुदात्त है, सब अनुदात्त हो गया। परंतु यहाँ पर जो है तद्धितेश्वर समादेश से आदि यच को वृद्धि हो गई है, जो कि ती को तई हो गया है, तई री ईय है, और यस्येति च माने भाव संज्ञा होकर के, यति भम से भाव संज्ञा होकर के यस्येति च से जो है वर्णांत और वर्णांत भाषण का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर लोप हो गया है। तो तैतरीय, तो इसमें क्या है, रेफोत्तरवर्ती जो ईकार है, दीर्घ ईकार है, वह उदात्त है, और शेष सब जो है अनुदात्त हो गया, शेष सभी जो है अनुदात्त हो गया। तो तैतरीय में तई में ऐ अनुदात्त है, तकारोत्तरवर्ती इकार अनुदात्त है, और रेफोत्तरवर्ती ईकार दीर्घ ईकार ये उदात्त है, और यकारोत्तरवर्ती जो अकार है यह जो है अनुदात्त है। तो तैतरीय, इसके आगे जो है इसकी कृत तदित समास से प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर सु आ गया है, और सु का जो है अतोम से अम हो गया है, और अम होने से फिर जो अमी पूर्व से जो है पूर्व रूप हो गया है। तो तैतरीय और अम, तो अब जो है पूर्व रूप हो गया है, तैतरीय और अम हो गया, मतलब तैतरीयम बन गया। अब उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर उदात्त जो है स्वरित होता है। तो यहाँ पर रेफोत्तरवर्ती जो दीर्घ ईकार है उससे उत्तर जो यकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित हो जाता है। तो तैतरीयम का जो स्वर हुआ, तई का ऐ जो है वह अनुदात्त है, ती का ह्रस्व इकार जो है वह अनुदात्त है, और रेफोत्तरवर्ती जो दीर्घ इकार है, री का जो ई है ये उदात्त है, और य का जो अ है, यकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित है। ये बन गया, समझ गए जी? किसी को कोई शंका इसमें कि जो नहीं समझ में आया हो? स्वसिद्धि अनंत जी समझ में आया? तई का ऐ और ये टी का ई और ली का ई ये है अनुदात्त, और य का अ जो है ये स्वरित है। फिर बोलो, आपने क्या बोला? तई का जो ऐ है ये अनुदात्त, और टी का ई जो है ये अनुदात्त है, और री का ई जो है ये भी अनुदात्त है, और य का अ जो है ये स्वरित है। कैसे हो? गलत वो आपने बोला। यदि वो य का अ तो स्वरित है, पर स्वरित तो होगा तभी जब पीछे उदात्त होगा, क्योंकि उदात्तानुदात्त से स्वरित कहता है, उदात्त से उत्तर अनुदात्त स्वरित होता है। तो आपने फिर ध्यान से नहीं सुना। यहाँ पर जो है ईय जो हुआ है, छ के स्थान पर आयने इनी या फॉडक प्रत्यादिगम से जो ईय हुआ है, तो आदि उदात्त जो सूत्र पढ़ रहे हो यही तो प्रत्यय का आद्य उदात्त होता है। तो ईय का ई तो उदात्त है ना जी, और तैतरी में री में रेफोत्तरवर्ती जो ह्रस्व इकार था वह अनुदात्त था, परंतु उस अनुदात्त का तो लोप हो गया यस्येति से। यस्येति से माने ईय को मान करके तित्तिरी की भाव संज्ञा है, भस के अधिकार में यस्येति च वर्णांत और वर्णांत भाव संज्ञा का लोप होता है। तो यहाँ पर जो है इकार और तजित के परे, इसलिए इकार तजित परे है, तजित परे है ही, तो यहाँ पर जो है ई का जो है लोप हो गया है। तो तैतिर बना है, तैतिर ईय। अब तैतर ईय में जो ई है वह उदात्त है, अचिन्हम पर संयम, तो तैतरीय, तो तैतरीय में जो रेफोत्तरवर्ती जो ईकार है वह उदात्त है, और उस उदात्त के कारण ही आगे जो सु को अम हुआ है और अमी पूर्व से पूर्व हुआ है, तो अब तैतरीयम जो हुआ है, तैतरीयम जो बना है, माने तैतरीय है और सु को अमी पूर्व पूर्व हुआ, तो तैतरीयम बना। तो रेफोत्तरवर्ती जो आकार है, र से उत्तर जो दीर्घ ईकार है वह उदात्त है, और उदात्त होने के कारण उदात्त से उत्तर उदात्त स्वरित होता है, क्योंकि उदात्तम पद में सब अनुदात्त हो गया। रेफोत्तरवर्ती इकार को छोड़कर सब अनुदात्त हो गया है। य का अ भी अनुदात्त हो गया था, तई का ऐ भी अनुदात्त हो गया था, ती का ई भी अनुदात्त हो गया था, परंतु उदात्तानुदात्त स्वरित करता है कि उदात्त से उत्तर यदि अनुदात्त होगा उसको स्वरित हो जाएगा। तो यहाँ पर तैतरीयम में तई का ऐ अनुदात्त है, ती का ई अनुदात्त है, रेफोत्तरवर्ती जो इकार है, री का जो ई है दीर्घिकार ये उदात्त है, और य का जो अ है वह स्वरित है। समझ गए?
उदात्त से उत्तर बाद में, उदात्त के बाद में यदि अनुदात्त हो तो उसको स्वरित आदेश हो जाता है। तो री का रेफोत्तरवर्ती जो इकार है ये उदात्त है, उससे उत्तर य का और जो है अनुदात्त है, उस अनुदात्त को स्वरित आदेश हो गया है। तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त था ना, तो अंतिम जो सिद्धि हुई वो क्रम से चल रहा था, उस क्रम में अनुदात्तम पदम एक वजन से य का भी अनुदात्त था, परंतु अंतिम जो उदात्त अनुदात्त स्वरित जो लगा उसके आधार पर यकार उत्तरवर्ती आकार जो है वह स्वरित हो गया, क्योंकि उदात्तात अनुदात्त, उदात्तात पंचमी है, अनुदात्त से षष्ठी है, तो उदात्तात बने उदात्त से उत्तर, उदात्त से परे, तस्मा की तरह से लग गया। अनुदात्त से अनुदात्त के स्थान में स्वरित हो जाता है, अनुदात्त से स्वरित, स्वरित आदेश हो जाता है, तो स्वरित आदेश हो गया। अनुदात्त अकार के स्थान पर स्वरित अकार आदेश हो गया। समझ गए? और आप लोग समझे जी, सभी को समझ में आ गया? अनंत जी या किसी को कोई शंका हो? किसी को कोई तो शंका नहीं है ना? नहीं है जी। चलिए जी, तब आगे चलते हैं। आगे है अनुदात्तो सुपितो। अनुदात्तो सुपितो, अनुदात्तो अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। सुपितो, सुपित सकारांत पुंलिंग सुपित शब्द, सुपित शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। समास है सुप च पित च। ये संशय को दूर करने के लिए, संशय के निराशार्थ के लिए सुप च पित च मैं ऐसे ही करता हूँ। वैसे संधि में पिच्च हो जाएगा, ये तो सुना सु से पिच्च, परंतु वैसे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए या स्पष्ट हो पित, तो सुप च पित च इति सुप पितौ इतरित योगद्वंद समास हो गया। अब अनुवृत्ति जो है प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, और परस्थ का भी तो अनुवृत्ति आ ही रही है, इसका भी अधिकार पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत तक है। तो यहाँ पर परस्थ की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रत्यय विधान किया ही नहीं है, गुप्त की सन से होगा। तो ये कह रहा है कि सुपितौ अनुदात्तौ स्तः, ये अर्थ हो गया कि सुपितौ अनुदात्तौ स्तः, सुपितौ प्रत्ययौ अनुदात्तौ स्तः या अनुदात्तौ भवतः, अर्थात सुपः पितश्च प्रत्ययाः अनुदात्ताः भवन्ति। सुप और जो पित प्रत्यय हैं, पित मतलब हुआ प इति यस् पित, पित में का अर्थ हुआ कि प इति यस् पित, तो पकार इत है जिस प्रत्यय का वो पित प्रत्यय हुआ। जैसे तिप, तिप जो तिप्त जी सिप्थ, तो तिप जैसे है, तो तिप जो हो गया वो माने पठती भवती, तो ये तिप माने पित प्रत्यांत हो गया। तो तिप में पकारित है, हलंत्यम से संज्ञा है, इसलिए ये तिप जो प्रत्यय है वो पित प्रत्यय है। तो सुप और पित जो प्रत्यय है अनुदात्त होते हैं, सुप और पित प्रत्यय अनुदात्त होते हैं, अर्थात सुपः पितः च प्रत्यय अनुदात्ता भवन्ति। ये पहले आदिदात्त जो सूत्र है उसका ये अपवाद है। उदाहरण है, इसलिए कहते पूर्वे न आदिदात्ते प्राप्ते अनुदात्तो विधीयते, ये हो गया। दृषदौ दृषदः, ये हो गया सुप का, और पित्त का हो गया पचति पठति, पचति पठति। तो इसका जो है स्वर सिद्धि जो हम कर रहे हैं, ये स्वर सिद्धि जो करेंगे, तो ये पहले लेते हैं दृषद, दृषद जो है दृषदौ दृषदः, तो दृषदौ लेते हैं, तो द्विविदारणे धातु है, द्विविदारणे, हाँ, तो द्विविदारणे, तो विदारण करने वाला, विदीर्ण करने वाला, तोड़ने वाला इत्यादि। तो
दीर्घ रीकार है, तो द्रि धातु जो है, द्रि धातु संज्ञा हो गई, धातु का अधिकार है, और धातु के अधिकार में दृणाते है शुघ्रस्वच्च, ये उणादि कोश का सूत्र है। उणादि बहुलम सूत्र पर पहला पाद का 131 नंबर सूत्र है, 131वां नंबर सूत्र है। तो उणादि आप बहुलम आप देख सकते, उणादि कोश देख सकते हैं, क्योंकि महर्षि पाणिनि का जो पंचोपदेश है, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंगानुशासन, तो ये 5 में से ये उणादि एवं बहुलम पर ये जो लिखा गया, महर्षि पाणिनि जो संग्रह किया है, जो लिखे हैं पुस्तक, वो उसका नाम है उणादि कोश। तो उणादि कोश के पहले पाद, उसमें 5 पाद है, तो उसके पहले पाद का जो है 131वां नंबर सूत्र है कि दृणाते शुघ्रस्वच्च। तो अर्थ के दृणाते हैं ह्रस्वच्च, दीर्घ रीकार जो है, तो बोल रहे हैं द्रि धातु को जो है ह्रस्व होता है और शुक का आगम होता है, और अदि प्रत्यय होता है, ऊपर से अदि की अनुवृत्ति आ रही है। आप जो उणादि कोश को देखेंगे तो उणादि कोश में अदि की अनुवृत्ति आ रही है। मैं उणादि कोश निकाल ही लेता हूँ, यदि आपके पास हो तो आप भी निकाल सकते हैं। मैं ले लेता हूँ ये आदि, ये मैंने ले लिया, ले आया। तो ये प्रथम पाद का जो है उणादि कोश का प्रथम पाद का 131 सूत्र है। तो इस पर महर्षि दयानंद जी ने जो है, महर्षि दयानंद जी इसकी व्याख्या की है, इसकी वृत्ति लिखी है इसके ऊपर जो है। तो आप उसमें उदाहरण मैंने 2 तरीके का, एक यौगिक उदाहरण भी दिए हैं, यौगिक भी निर्वचन किए हैं, और जो लौकिक जो व्यवहार में जो अर्थ था उसका भी महर्षि दयानंद जी ने जिक्र किया है। बहुत ही अच्छा, तो अच्छी व्याख्या है। सबसे पहले ऋषि दयानंद जी ने इस पर एक किया वर्तमान समय में, दृणाते शुघ्रस्वच्च, ये सूत्र है। और ऊपर है, इससे ऊपर 130 नंबर सूत्र है, श्री द्रि भसो अधि, ये अधि प्रत्यय है। तो अधि की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया कि दृणाते हैं, माने द्रि धातु, द्रि विदारणे जो धातु है, द्रि विदारणे धातु हो अधि प्रत्ययो भवति, और धातोश्च शुगागमो ह्रस्वश्च जायते, माने द्रि विदारणे धातु से जो है अधि प्रत्यय होता है, और धातु को जो है शुक आगम होता है, और मैंने धातु को होगा तो अंतावयव होगा, ह्रस्व होता है, अर्थात जो द्रि दीर्घिकार है वह ह्रस्व हो गया। ये तो इस स्थिति में यहाँ पर द्रि धातु से द्रि को ह्रस्व हुआ और अधि प्रत्यय हुआ, और द्रि का अंतावयव शुक हो गया, क्योंकि ये आद्यंतो टक्तो, कित और कित जो है, कित आद्यवयव होता है, कित अंतावयव होता है, जिसको कहा है। तो धातु को कहा है उसका अंत, किसका बहुत सरल अर्थ है। दृणाते पंचमी है, शुक जो है प्रथमा है, ह्रस्वश्च प्रथमा है, तो दृणाते माने द्रि विदारणे धातु से, माने दृणाते है धातो हो, धातु की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। धातु जो क्या कहते उसमें जो है अष्टाध्याय का पहला पाद का जो 91वां नंबर सूत्र है, 91 नंबर सूत्र है, उसी से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि उणादि बहुलम का ही तो है ना, उणादि बहुलम तो उणादि कोश है। तो अर्थ होगा कि द्रि धातो माने द्रि विदारणे धातो हो अधि प्रत्ययो भवति, अधि प्रत्ययो भवति, और धातोश्च शुक आगमो भवति, ह्रस्वश्च भवति, ह्रस्वश्चापि भवति, ऐसा ये हो जाएगा। कि द्रि विदारणे धातु से शुक क्या बोलते अधि प्रत्यय होता है, और धातु को शुक आगम होता है, और क्या कहते हैं कि ह्रस्व होता है, ह्रस्व भी होता है। तो द्रि जो दीर्घिकार था वो ह्रस्व हो गया, द्रि शुक हो गया, और अधि है, अनुबंध लोप करेंगे तो अध होगा, तो दृषद बन गया, दृषद बन गया है।
तो यहाँ पर जो है स्वर सिद्धि करते हैं। वैसे धातु से अंतोदात है द्रि, परंतु आदि दाता सती सिद्ध स्वरो बलियान, तो सती श्रेष्ठ स्वरो बलियान, शिष्ट स्वर जो है, बचा हुआ जो स्वर है वो बलवान होता है। तो यहाँ पर आदि दाता से प्रत्यय का आदि उदात्त, इसलिए अद का अद जो बचा, अद का अ जो है वह उदात्त हो गया है। और फिर उदात्त होने से दृषद में सकार उत्तरवर्ती आकार जो है, अद का जो आकार है वह उदात्त है। और इसके बाद जो है अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ के सब अनुदात्त है। तो द्रि का री मतलब दकार उत्तरवर्ती जो री है, वह जो री वह अनुदात्त है, वो अनुदात्त है। और श का अ जो है ये उदात्त है। तो दृषद कृत समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से द्विवचन में औ आ गया, औ आ गया है। तो दृषद औ। अब यहाँ पर आदि उदात्त से जो है प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो ये आदि उदात्त से औ जो प्रत्यय है ये इसको उदात्त हुआ, परंतु ये करे अनुदात्तो सुपितो। सुप और पित जो है प्रत्यय उदात्त न होकर के अनुदात्त होते हैं, तो ये सुप प्रत्यय है, औ जो है सुप प्रत्यय है, वह अनुदात्त हो गया। तो दृषदौ में जो है शकारोत्तर माने द्रि का री अनुदात्त है, श का अ उदात्त है, वो तो प्रत्यय स्वर से, और औ जो है अनुदात्त है। तो द्रि में री के नीचे जो है पड़ी लकीर करेंगे, श में शकार आकार में तो उसका चिन्ह नहीं है कोई उदात्त का, तो वैसा को वैसे रखेंगे। और द में औ जो सुप हुआ वह अनुदात्त है, पड़ी लकीर करेंगे। अब जो है उसके आगे उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है उसके साथ स्वरित आदेश होता है। तो यहाँ पर उदात्त जो शकार माने मूर्धन्य शकार उत्तरवर्ती जो आकार है, उससे उत्तर जो सुप औ है, हाँ, वो मैंने क्या बोलते हैं जो उदात्त है, उससे उत्तर जो सुप जो औ जो अनुदात्त है उसको स्वरित हो गया। तो अब जो है सिद्धि हुई दृषदौ में दकारोत्तरवर्ती रिकार ये अनुदात्त हुआ, मूर्धन्य शकारोत्तरवर्ती जो आकार ये उदात्त हुआ, और दौ दकारोत्तरवर्ती जो आकार है औकार है वह स्वरित हो गया। इसी प्रकार जस विभक्ति में दृषदः बन जाएगा, सिद्धि वही होगी, स्वर सिद्धि वैसे ही। समझ में आया जी? हाँ। और इसमें जो है पित्त का उदाहरण जो दिया है, तो पित्त का उदाहरण पचती पठती, पचती पठती। तो पच शप तिप है, तो धातु स्वर से पच जो है अंतोदात्त होता है, तब पकार उत्तरवर्ती आकार जो है उदात्त हुआ। और शप और पिद तिप, शप जो भी पित्त है और तिप भी जो है पित्त है, तो पित्त होने से अनुदात्तो सुपितो। वैसे शप और तिप ये दोनों जो है प्रत्यय है, इसलिए आद्युदात्त से आद्युदात्त होना चाहिए, मान शप का आकार भी उदात्त होना चाहिए और तिप का इकार भी उदात्त होना चाहिए, परंतु इसका अपवाद है अनुदात्तो सुपितो। वो क्या करता है, सुप और पित्त को अनुदात्त करता है। तो यहाँ पर जो है शप भी पित्त है और तिप भी पित्त है, तो इसको अनुदात्त कर दिया, तो ये अनुदात्त हो गया। तो पच जो है पच अति, तो पच में पकार उत्तरवर्ती आकार उदात्त, पकार उत्तरवर्ती आकार उदात्त और अ अनुदात्त ति अनुदात्त। अब जो है उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर जो है अनुदात्त स्वरित होता है, तो ये उदात्त पकार उत्तरवर्ती जो आकार है उससे उत्तर जो अनुदात्त है आकार वह स्वरित हो गया, सप का जो आकार है उसको स्वरित हो गया। और स्वरित होकर के तो क्या हुआ, पच, पच का प उदात्त, छ का अ स्वरित, और ती का जो ई है वह अनुदात्त है, परंतु अंतिम जो सूत्र लगा स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, जो पीछे आप पढ़ करके आए हैं कि स्वरित से परे, संहिता विषय में स्वरित से परे एक श्रुति हो जाती है, अनुदात्ता नाम एक श्रुति भवती, एक श्रुति हो जाती है, तो एक श्रुति का भी कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इसलिए
पचती में ती जो है अनुदात्त है वो हट करके उसके स्थान पर एक श्रुति इकार आदेश हो गया। तो ये पचती, पचती का जो हुआ प का अ उदात्त, च का अ स्वरित, ती में कोई एक श्रुति है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, तो पचती। ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं कि पठती भी ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आ गया जी? स्वर सिद्धि समझ में आया? एक बार ब्रेन में डाल लेंगे मस्तिष्क में, वो बहुत ही सरल है, बहुत सरल स्वर सिद्धि है, बस उसको बिठाना है मस्तिष्क में कि कैसे क्या होता है। आनंद जी समझ में आया? अनंत जी? जी है सर जी। और आप लोगों को समझ में आया जी स्काइप में? हाँ। और बालबोध जी आपको समझ में आया? आगे चले? कोई शंका तो नहीं है ना? ऐसा नहीं सोचेगा कि क्या बोलेंगे आचार्य जी, सो नहीं। जब यदि नहीं समझ में आया तो फिर पूछेगा। हाँ, आगे है गुप्तिज किद्भ्यः सन। गुप्तिज किद्भ्यः सन। गुप्तिज किद्भ्यः सकारांत पुंलिंग गुप्तिज कित शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, सन नकारांत पुंलिंग सन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है समास है कि गुप्त च, तिज च और कित च, ते गुप्तिज कितः तेभ्यः गुप्तिज किद्भ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। कित का मतलब तो समझते हैं कि क इत्यस्य कित, क इत्यस्य कित बहुब्रीहि समास है, तो हो गया बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। तो ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय परस्य की, तो अनुवृत्ति क्या मतलब अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया गुप्तिज किद्भ्यः धातुभ्यः परः सन प्रत्यय भवति। प्रत्यय परस्य दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, तो गुप्तिज किद्भ्यः धातुभ्यः, केवल धातुभ्यः जोड़ दीजिए, तो गुप्तिज किद्भ्यः धातुभ्यः परः सन प्रत्यय भवति। अर्थात गुप गोपने तिज निशाने कित निवासे रोगापनयने, कित निवासे रोगापनयने च एतेभ्यो धातुभ्यः परः सन प्रत्ययो भवति। इन धातु से परे जो है सन प्रत्यय होता है। समझ में आया जी? नींद आने लगी। आचार्य जी, इसका मतलब ये है कि इन धातुओं से ही होता है कि सभी धातुओं से होता है? नहीं, इन्हीं से होगा, और किसी धातु से सन प्रत्यय नहीं होगा? मैंने आगे जो जो से कहा है सन की अनुवृत्ति आ रही है ना जी। जी, तो जिनको गिना दिया है उन्हीं से सन प्रत्यय होगा ऐसा? तो गिनाया है मैंने मानव दान दीर्घाभ्यासस्य धातु कर्म समान करके दीक्षाएं बा, ये जो 7 नंबर सूत्र तक जो है 5, 6, 7 ये ही सन प्रत्यय करेंगे। समझ गया? ठीक है सर, समझ गया। तो ये गुप्तिज के व्यसन, गुप धातु गुप गोपने और तिज धातु तिज निशाने और कित जो धातु है इनसे परे जो है सन प्रत्यय होता है, सन प्रत्यय होता है। उदाहरण है जो गुप्त सते, तितिक्षते, चिकित्सति। जो गुप्त सते का मतलब है निंदा करता है, और तितिक्षते, तितिक्षते का मतलब है कि तितिक्षते का मतलब क्षमा करता है। तितिक्षते मतलब है क्षमा करता है, और चिकित्सति का मतलब है कि चिकित्सा करता है, रोग की इलाज करता है। तो ये तो अब ये है कि यहाँ पर एक चीज है कि इस सूत्र पर यदि काशिका यदि आप देखते हैं
काशिका देखते हैं, यदि आपकी काशिका हो, काशिका जो है निकाल लीजिए। हाँ काशिका, हाँ मैं भी निकाल रहा हूँ। ये काशिका तीसरा, हाँ जी। ये देखिए काशिका में आप देखेंगे कि क्या लिखा है, गुप गोपने भ्वादिगण की है, तीजा निशाने भ्वादिगण की है, कित निवासे रोगापनयने च एतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति, प्रत्यय संज्ञा च अधिकृता एवं। प्रत्यय संज्ञा का अधिकार है ही, अधिकृत है ही, जुगुप्सते तितिक्षते चिकित्सते। तो यहाँ पर वार्तिक है, यहाँ पर क्या करें कि निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सन इष्यते अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रत्यया भवन्ति। ये कहा, यही मुझे दिखाना था आपको। देख रहे हैं आप लोग? हाँ जी। हाँ जी। तो ये बोलते हैं सन जो चाहते हैं, सन जो कर रहे हैं, इन धातुओं से जो सन कर रहे हैं वह निंदा अर्थ में, गुप धातु से जो सन कर रहे हैं, वैसे गोपन का अर्थ होता है रक्षा करना, गुप गोपने या गुप्त इत्यादि जो कुछ भी होगा, परंतु वहां पर गुप धातु का जो वहां पर जो अर्थ है वो अर्थ नहीं यहाँ पर दे रहा है जो गुप्सते। हाँ ऐसे ही ये जो है क्या कहते तिज निशाने जो है, तिज धातु से जो सन हुआ है वो निशान अर्थ में नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है क्षमा अर्थ में हुआ है, और कित निवासे निवास अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि क्या है व्याधि के प्रतिकार में हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर रोगापनयने च, रोग को हटाने अर्थ में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अर्थ नहीं है, माने गुप धातु का गोपन भी अर्थ है और निंदा भी अर्थ है, और क्या कहते हैं कि तिज धातु का निशान भी अर्थ है और क्षमा भी अर्थ है, और कित धातु का माने जो कित जो धातु है, कित निवासे, मैं कि कोई जैसा कित कह दिया था विग्रह में, गलत किया था, द्वंद गर्भ बहुब्री कर दिया था, गलत है वो, तो क्षमा कीजिएगा, प्रमाद के कारण कह दिया था। कित निवासे धातु है, याद आ गया। तो कित जो है, तो कित निवासे, तो निवास अर्थ भी है और रोग का अपनयन अर्थ भी है, अर्थात चिकित्सा अर्थ भी है, व्याधि का प्रतिकार अर्थ भी है। परंतु एक उदाहरण दिया हुआ है, बस एक कोई ना कोई तो एक न एक देना पड़ेगा। तो यहाँ जो सन प्रत्यय कर रहे हैं, इसी बात को वार्तिककार स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई उसके निंदा भी अर्थ है, गुप्त के निंदा भी अर्थ है और गोपन भी अर्थ है, और तिज का निशान भी अर्थ है और क्षमा भी अर्थ है, और कित का निवास भी अर्थ है, कित धातु का, और व्याधि का प्रतिकार जो है चिकित्सा है वो भी अर्थ है। परंतु सन प्रत्यय जो होगा वह गोपन अर्थ में नहीं होगा, निशान अर्थ में नहीं होगा और निवास अर्थ में नहीं होगा, बल्कि गोपन माने गुप धातु से जो सन प्रत्यय होगा निंदा अर्थ में होगा, तिज धातु से जो सन प्रत्यय होगा क्षमा अर्थ में होगा, और कित धातु से जो सन प्रत्यय होगा वह व्याधि प्रतिकार अर्थ में होगा। इसलिए कह रहे कि निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सन्निश्यते अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रथा, अन्यत्र तो जैसा प्राप्त है वैसा, गोपयति तेजयति संकेतयति इत्यादि जो है संकेत करता है, ये हो जाएगा। और फिर बोल रहे हैं कि गुप्तादेशु अनुबंध कर्णम आत्मने पदार्थम, गुप्त की सन में जो है अनुबंध जो किया है, गुपा में पकार आकार जो अनुबंध किया है, वह अनुबंध जो है आत्मने पद के लिए है, ये वो दूसरी बात है। तो
जब काश का पढ़ाएंगे तो उस पर फिर विशेष विचार करेंगे। तो यहाँ पर ये था, तो इसीलिए जुगुप्सते का अर्थ हुआ निंदा करता है, तितिक्षते का अर्थ हो गया क्षमा करता है, और चिकित्सते का अर्थ हो गया कि इलाज करता है, रोगों का इलाज करता है, व्याधि का प्रतिकार करता है। समझ गया जी? अब इसकी सिद्धि में गुप धातु है, इससे जो है सन प्रत्यय कीजिए, और सन प्रत्यय करने के बाद इसी सूत्र से और संयंगों से सनंत और यंगन धातु के प्रथम एकाच आदि द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है, तो ये जो है गुप द्विवचन हो जाएगा, तो गुप स हो जाएगा। और पूर्वोभ्यासः अलादि शेषः कुहोश्चु कवर को सवर्ग हो जाता है, कवर हकार को, तो यहाँ पर जो है कवर्ग जो गु है उसको चवर्ग जू हो गया, माने ग को ज हो गया तृतीय वर्ण स्थानांतरतम से, तो जू गुप त आत्मने पद में जो है त आत्मने पद है, माने यहाँ पर जो क्या कहते हैं सनातन धातु से धातु संज्ञा हुई है, जो गुप्सा की धातु संज्ञा हुई है, और इससे आत्मने पद हुआ है। जो पीछे ये कहा था कि आत्मने पद माने जो अनुबंध कर्म जो है वह आत्मने पद के लिए है, आत्मने पद के लिए बताया। तो यहाँ पर जो आत्मने पद तो आ जाएगा, और फिर जो है जुगुप्सते ये बन गया। समझ गया जी? जुगुप्सते। ऐसे ही जो है तितिक्षते, तिक्ष है सन हो गया, माने तीज है और सन हो गया, और संयंगो कर दीजिए, तीज सन पूर्व तीज सन, और तीज सन हुआ, और ज को यहाँ पर जो है तो कु से चवर को कवर्ग होता है, तो ज है उसको क्या हो गया क हो गया, चवर को कवर्ग हो गया है। तो यहाँ पर ज को ग हो गया है, चोहकू, और फिर खरीचा, हर के पास झलों को चर होता है, तो झल है झभई घड़ जब तो ज उसको चर हो गया, तो चर के स्थान पर जो है चट त क प सर है तो क हो गया समझ से, तो हो गया तीतिक, और फिर जो है सन है आदेश प्रत्यय से इन और कबर से उत्तर आदेश प्रत्यय मूर्धन्य होता, तो मूर्धन्य हो गया, तो तीतिक श और ते तो है ही आपने अंत इत्यादि हो ही गया, तो तीतिक क्षते ऐसा बन गया। और चिकित्सती जो है चित्त धातु है, कित निवास है, या कि हाँ कित निवास रोग अपना इन्हें तो कित अनुबंध लो, फिर जो है सन कर दीजिए, फिर संयंगो से वचन, तो कित पूर्वभ्यासा कोहचो ही कित सन जो है तो चिकित स, और सनातन धातु करके धातु संज्ञा धातु का अधिकार में तिप हो गया है, और सप हुआ है चिकित्सा सपति, सप का अ और फिर अतो गुने से पर रूप चिकित्सती ऐसा बन गया। समझ गया जी? सिद्धि सभी को समझ में आ गया? हाँ। आगे है मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, तो मान बध दान शान्भ्य, मान बध दान शान्भ्य, तो नकारांत पुंलिंग मान बध दान शान शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, दीर्घ अकारांत पुंलिंग दीर्घ शब्द प्रथमांत एक वचन
च अव्यपद और अभ्यास से अकारांत पुंलिंग अभ्यास शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो समास है मान च बधश्च दान च शान च ते या इति मान बध दान शानः तेभ्यः मान बध दान शानभ्यः इतरेतर योगदान हो गया। रुक जाइए, थोड़ा सा जल पी रहा हूं। धन्यवाद। हाँ, तो मान बध दान शानभ्य अब इतरेतर योगदान हो गया। और यहाँ पर अभ्यासस्य, जो अभ्यासस्य जो है, अभ्यास का जो विकार है उसको भी अभ्यास कहते हैं। माने अभ्यासस्य का मतलब हुआ अभ्यासस्य विकारः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य, तो ये तद्धित वृत्ति है, ये तद्धित हो गया है। तो अभ्यासस्य विकारः तस्य विकारः अर्थ में, तस्य विकारः अर्थ में जो है यहाँ पर क्या कि अभ्यास का जो विकार है वो अभ्यास हुआ है। तस्य विकारः अर्थ में अभ्यास शब्द बनाया है। तो अभ्यासस्य विकारः आभ्यासः ऐसा है। आभ्यास माने यहाँ पर यह है कि दीर्घश्च आभ्यासस्य है, आभ्यासस्य है। हमने विग्रह आभ्यास करके अभ्यास कर दिया था, तो ठीक नहीं है। आभ्यासस्य, तो अभ्यासस्य विकारः आभ्यासस्य, अभ्यासस्य विकार में अन हो जाएगा, आदि इसको वृद्धि से अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास का विकार आभ्यासः तस्य अभ्यासस्य, ये हो गया। तो तदित वृत्ति, तो प्रत्यय की वृत्ति आ रही है, परस्य की वृत्ति आ रही है और सन की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया मान बध दान शानभ्यः परः सन प्रत्ययो भवति और आभ्यासस्य च दीर्घः भवति। ये माने मान बध दान शानभ्यो धातुभ्यः परः सन प्रत्ययो भवति और आभ्यासस्य अर्थात अभ्यास विकारस्य च दीर्घः भवति, दीर्घ आदेशो भवति, माने दीर्घः भवति। अर्थात मान माने मान पूजायाम, बध बंधने, दान खंडने और शान तेजने, ये चार जो धातु हो गया। मान पूजायाम, बध बंधने, दान खंडने और शान तेजने, ये जो चार धातु है। तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः सन प्रत्ययो भवति और अभ्यास विकारस्य माने अभ्यासस्य विकारस्य दीर्घ आदेशो भवति, दीर्घ आदेश। आचार्य जी, लेकिन ये अभ्यासस्य च इकारस्य दीर्घ होकर के लिखा है, इकार के स्थान में दीर्घ होता है करके कहाँ लिखा है? ये है काशिका वृत्ति जो ऑनलाइन है, उसमें लिखा है कि अभ्यासस्य च इकारस्य दीर्घादेशो भवति। और पहले ये सूत्र पढ़ाया था लगे मुझे कहीं आपने, तो उसमें इकार करके ही बताया, याद है ऐसा मुझे। नहीं, क्योंकि मान बध दान शान में दीर्घाभ्यास से जो है इसमें इकार की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। यहाँ तो इकार ये एक अलग चीज है कि इकार जो है तो वो दीर्घ जो आदेश होगा वह क्या दीर्घ आदेश होगा, सिद्धि जो अभी करेंगे तो ये होगा। परंतु यहाँ पर जो है मैं काशिका में खोल रहा हूँ, रुक जाइए। प्रसंग प्राप्त होगा कि इकार होगा, परंतु यहाँ पर जो है कोई इकार इत्यादि की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। तो अभ्यास के विकार को कह रहा है, तो अभ्यास का जो विकार होगा वो जो ह्रस्व इकार होगा उसको दीर्घ इकार होगा। तो ये अभ्यास का विकार हो गया ना जी, इसलिए मैंने बताया होगा उस समय।
और अभी पता चल जाएगा, मैं भी थोड़ा निकाल लूँ, है ना। क्या इति विधातु व्यसना प्रत्ययो अभ्यासस्य इकारस्य दीर्घादेशो भवति। हाँ, तो ठीक ही कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे। अभ्यासस्य माने अभ्यासस्य विकारः इति आभ्यासः, ऐसा है जी। अभ्यास के विकार को आभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास के स्थान पर जो विकार होगा, जो विकृति पैदा होगा, तो यहाँ पर विकृति पैदा में इकार हुआ है, विकृति पैदा था, इकार आदेश हुआ है, और इकार होने से तो उस आभ्यास हो गया, उस आभ्यास को दीर्घ हो जा रहा है। अभी सिद्धि में समझ में आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है सर, ठीक है, ठीक। क्योंकि इसमें कास्का में जो लिखा है कि अभ्यासस्य इकारस्य दीर्घादेशो भवति, ये गलत नहीं लिखा है, ये ठीक ही लिखा है। क्यों? क्योंकि अभ्यास का इकार वही तो आभ्यास है, वही तो विकार है। समझ गए जी? तो अब चलिए, काशिका तो काशिका में आगे जो कुछ कहा होता सूत्र वाला, वो तो वहां पर बताएंगे, काशिका जब पढ़ाएंगे तब। अभी अब इस पर चलते हैं उदाहरण पे। मां में पूजा है मीमांसते, बध का है बीभत्सते, दान का है दी दान सते, शान का है शीशान सते। ये है। तो मान पूजायाम, तो मान मने मीमांसते अर्थ है कि वह जानना चाहता है। मीमांसते मने वह जानना चाहता है, ये। और विभत्सते वह विरूप होता, विरूप होना चाहता है या होता है। दान दी दान सते वह सरल होता है। शीशान सते तीक्ष्ण करता है इत्यादि। चलिए सिद्धि करते हैं। मीमान सते पले मान पूजायाम, मान धातु है, इसे सन प्रत्यय कर लिया, फिर संयंगों से द्विवचन कर लिया, तो मान मान हो गया, स हो गया, पूर्वाभ्यास आदि से स हो गया। फिर जो है पूर्वाभ्यास आदि से स हो गया, और ह्रस्व हो गया, तो हो गया म मान सा, म मान सा। इस स्थिति में संयतः, सन के प्रति अभ्यास को इकार आदेश होता है। अभ्यास जो है संयतः माने अभ्यास जो अकार है, अभ्यास संयतः अतः माने अकारस्य, सनी पर तो अभ्यास से अकारस्य इकार आदेश होती। तो ये जो यहाँ पर मकार प्रवृत्ति जो अकार है उसको जो है ई हो गया, तो अभ्यास विकार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जी अनंत जी। ये संयतः से जो अकार हुआ, अकार को इकार हुआ, वो अभ्यास जो म है, वो म भी, म प्रत्येक वर्ण म भी और अ भी, तो उस अभ्यास का विकार इकार हो गया। अब जो है मी मान स हो गया, मी मान स हो गया है। अब इसके पश्चात जो है ये क्या कर रहा है? मान बधदान साम्योजृघस्याभ्यासस्य, कि इनसे सन प्रत्यय होता है, और मैंने इनसे जो है सन प्रत्यय होता है, और अभ्यास जो है, अभ्यास का जो विकार है उसको दीर्घ आदेश होता है। तो अभ्यास का विकार जो संयत से जो म का अ हुआ है, क्या बोलते हैं, अ को जो ई हुआ है संयत से, उसको दीर्घिकार हो, इसलिए मी हो गया। तो मी मान स मनुस्वार से जो है म का अनुस्वार कर दीजिए, तो मी मान स सना धातु संज्ञा और आत्मने पद इत्यादि करके मीमांसते ये बन गया। समझ गए? मीमांसते ऐसे है। बीभत्सते,
बध बंधने, बध धातु है, सन कर दिया, संयंगो कर दिया, बध बध हो गया, पूर्व सलादी सस हो गया, ब बध स हो गया, और फिर संयता कर दीजिए तो बी बध स हो गया है। फिर जो है यहाँ पर अभ्यास जो का जो विकार रस विकार है उसको दीर्घ होते बी हो गया, बी बध स, बी बध स। अब एकाचो बशो बस धातु कभी एकाच शब्द उसका भी बस के समय भस होता है, तो यहाँ पर जो है बी ब को भ हो गया है, तो बी भद भद स, तो ब को क्या है भ हो गया है, और खरीट से झल को जो है चर हो गया, खरी झलों को चर होता तो ध को जो है त हो गया है, तो बी भत स, बी भत स हुआ, और लट हो गया, सप हो गया, त हो गया, अपने पद हो गया ए, बी भत स ते, ये बन गया बी भत स ते। और ऐसे ही दी दान सते, दान अवखंडने, दान अवखंडने, अवखंडित करना चाहता है, तो ठीक है। ऐसे शी शान सते, शान अवतेजने, तो दी दान सते, दान दान वही पूर्व, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जैसे पूर्व जैसे सिद्धि वैसे ही हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें जो है ये जो आगे कर है अत्रापि सनर्थ विशेष इष्यते मनोर्जिज्ञासायाम बधिर वैरूप्ये दाने रार्जवे शाने निशाने। काशिका आप जो देखेंगे तो काशिका में लिखा है कि यहाँ पर भी माने इस सूत्र में भी सनर्थ विशेष चाहते हैं, माने सन जो है वो अर्थ विषम का अर्थ सनर्थ विशेष बात चाहते हैं, अर्थात जैसे पीछे था कि इन अर्थों में ये सन होता है, ऐसे यहाँ पर भी जो सन की जो इच्छा करते हैं अर्थ विशेष में इच्छा करते हैं, सन को अर्थ विशेष में इच्छा करते हैं। क्या मान धातु से सन होगा जिज्ञासा अर्थ में, तो मीमांसते मतलब क्या हो गया, जानने की इच्छा करता है, जिज्ञासा करने की इच्छा करता है, ऐसा समझ गया जी। पूजा अर्थ यहाँ पर नहीं देगा, और तो क्या देगा, मीमांसते देगा कि माने जिज्ञासा करने की इच्छा करता है, ऐसा जानने की इच्छा करता है, अर्थात जानना चाहता है। ये ऐसे ही बद धातु है, इससे जो वैरूप्य अर्थ में होगा, इससे जो है जो सन प्रत्यय होगा वह वैरूप्य अर्थ में होगा, वैरूप्य अर्थ में। इसलिए बीभत्सते का जो मतलब हुआ वह हो गया कि विरूप होता है, विरूप होना चाहता है, या वह विरूप होना चाहता है, ये सन प्रत्यय। और नहीं तो चाहता है भी नहीं होना चाहिए, मैं गलत ही में बोल रहा हूं कि मीमांसते क्योंकि आगे जो है धातु कर्म समान कर दिखा दीक्षायाम्बा, वो इच्छार्थ में, यहाँ पर इच्छार्थ की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर इच्छा अर्थ की तो बात ही नहीं है। यहाँ हमने पीछे भी आपको जो है जैसे तितिक्षते बने क्षमा करता है, वहां पर इच्छा चाहता नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे मीमांसते का अर्थ है कि जिज्ञासा करता है। मीमांसते का क्या अर्थ होगा जी, जिज्ञासा याम है ना जी, तो जिज्ञासा करता है, ये हुआ। तो जिज्ञासा करता है का मतलब है जानना चाहता है, ठीक है। और विभत्सते जो है वहां पर चाहता नहीं है, वह विरूप होता है, क्योंकि वैरूप्य अर्थ में है, वैरूप्य अर्थ में सन प्रत्यय। और दान दान सते, तो यहाँ पर जो दान जो है वो अवखंडन में अर्थ होकर दाने रार जबे माने आर्जब, दाने हैं आ गया, हाँ दाने हैं आर्जबे, आर्जब ने सरल, सरल अर्थ में। तो दी दान सते का मतलब है कि वह सरल होता है, और शान जो है वह निशान अर्थ में यहाँ पर है, शान जो है यहाँ पर
निशान अर्थ में। वैसे शान तेजने तो यहाँ पर निशान अर्थ में होता है, तो वही अर्थ है। तो यहाँ पर शान माने क्या कहते हैं कि कहा गया, हाँ, शीशांसते, शीशांस माने तीक्ष्ण करता है, तेज करता है, ऐसा। इसलिए काशिकार कहता है मान पूजायाम बध बंधने दान अवखंडने शान अवतेजने। शान जो है अवतेजन अर्थ में। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति अभ्यासस्य च इकारस्य दीर्घादेशो भवति मीमांसते विभत्सते दिदांसते शीशांसते। उत्तर सूत्रे वाग्रहणम सर्वस्य शेषो विज्ञायते। ये अभी इसको नहीं बताऊंगा, उसके आगे इस पर जब विचार करें काश का वृत्ति पर, तब आगे तेन क्वचित न भवति इत्यपि तो मानयति बाधयति दानयति निशानयति। तो ये अलग अर्थ में ये हो जाएगा, नहीं तो वो है। चलिए जी, इसमें कोई विशेष बात अब नहीं है। आगे है अब धातु कर्म समान करने का इच्छाएं बा, तो ये इसको हम कल इस पर पाठ करेंगे, कल पाठ पढ़ेंगे। अभी तक जो बताया इसमें कोई शंका हो तो पूछिए। सभी को समझ में आया? आचार्य जी, मैंने कुछ नहीं सुना और अनुदात और उसके बाद संसूत्र को मैं रिकॉर्डिंग एक बार सुनने के बाद बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, चलिए। आप शुरू से पाठ में थी ना अभी? जी, मैं पाठ शुरू में है, मैं उसके बाद तो बाहर चली गई, मैं वो एंड में आ गया। अच्छा, बीच में तो मैं अच्छी तरह से नहीं। कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा उसको, जब नहीं समझ में आएगा तो कल समझा देंगे। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।